डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए, यूपी पीसीएस के जो आप लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, एक छोटी सी एक आपको एक स्टोरी बताता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा-सा सुन के अच्छा लगेगा और कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे प्रिपरेशन को लेकर, तैयारी को लेकर, किस तरह तैयारी की जाती है। एक एक छोटा-सा कॉन्सेप्ट, एक छोटी-सी पहले कहानी बताता हूँ, उसके बाद वो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा आपको वो। देखिए, ये कहानी रियल कहानी है। यूएस में एक जगह है, एक शहर है। तो आज से कुछ साल पहले वहाँ पर क्या हुआ कि एक रिपोर्ट ऐसी आई कि कुछ लोग जो हैं वहाँ पर, वो लोग मर रहे हैं, मतलब अचानक से मर रहे हैं। अब यूएस पुलिस बड़ी परेशान कि भाई ये लोग मर कैसे रहे हैं। क्योंकि जब उनकी जांच हो रही है, मेडिकल जांच हो रही है, तो कुछ भी निकल के नहीं आ रहा है। उनको ना हार्ट फेलियर हो रहा है, ना कोई ऐसा कोई वो सुसाइड केस हो रहा है, ना वो इंजरी का कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ भी अननेचुरल नहीं हो रहा है, बट वो लोग मर रहे हैं। तो वहाँ पे और इन्वेस्टिगेटर भेजे गए और कि भाई पता लगाओ कि ऐसा क्यों है कि कुछ लोग मर रहे हैं। तो उन्होंने ये लगाया कि जितने भी लोग मरे हैं वो सब ना कुछ एक पर्टिकुलर ट्राइब से, यानी एक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ट्राइबल इलाके में कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से वो बिलोंग करते हैं। और ये जितने भी लोग हैं, जो एक ट्राइब में रहते हैं, वो इस बात पे बिलीव करते हैं कि श्राप जैसी चीज़ होती है। ठीक है, श्राप जो होता है वो होता है जो श्राप, यानी कि हम कहते हैं ना, कोई किसी को श्राप दे देता है, तो वो श्राप जो है वो होता है, इस बात पे वो यकीन करते हैं। ठीक है, अगर और वहाँ पे ट्राइब में था कि अगर कोई किसी व्यक्ति को अगर श्राप दे दे, अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को श्राप दे दे, तो उस व्यक्ति का मरना निश्चित हो जाता है। ऐसा जो विचार है, जो ऐसा वो है, वो उस ट्राइब के अंदर, उस कम्युनिटी के अंदर बहुत ही स्ट्रांगली ये बिलीफ सिस्टम था लोगों के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर ये हुआ, जब इन्वेस्टिगेशन हुई और जब पता लगाया, तो ये होता क्या था कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने श्राप दे दिया, तो अब क्या होगा कि ये व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति सोचना शुरू कर देगा, इस चीज़ को महसूस करना शुरू कर देगा, और धीरे धीरे करके वो बिलीव कर लेगा कि मैं, मेरा अंतिम वक्त आ गया, मुझे मरना ही है इसमें। ठीक है, और धीरे धीरे करते 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 जो सोच रहा है, वो चीज़ जो है वो रियलिटी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है, वो रियलिटी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। और वो रियलिटी इतनी क्रूर हो जाती है कि लोगों की डेथ हो जाती है। अब बड़ा अचंभा वाली बात है कि जब साइकोलॉजिस्ट के पास ये बात आई कि भाई ये क्या है, ये ऐसा क्या मतलब है, तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आता है कि जो आपने हमेशा सुना होगा, प्लेसिबो इफेक्ट सुना होगा। प्लेसिबो इफेक्ट होता है इसमें कि भाई, जैसे कुछ लोग होते हैं, जैसे कि उनको लगता है कि अगर वो पर्टिकुलर जगह जाएँगे तो उनको वहाँ से उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। तो वो उस धार्मिक स्थल पे जाते हैं। भले ही वहाँ से कुछ मिल ना रहा हो, लेकिन वो व्यक्ति खुद महसूस करता है कि हाँ, मैं अच्छा महसूस हो, मैं ठीक हो रहा हूँ। तो जब व्यक्ति किसी चीज़ को बिलीव करता है, स्ट्रांगली बिलीव करता है, तो उसकी बॉडी वैसे ही रिएक्ट करती है। ठीक है? तो उसी का एक नेगेटिव टर्म होता है, वो नोसिबो इफेक्ट होता है। नो नोसिबो इफेक्ट, यानी कि ये नेगेटिव में आता है। प्लेसिबो जो है वो पॉजिटिव में आता है, और नोसिबो जो है वो नेगेटिव टर्म्स में ले आता है कि एक व्यक्ति अपनी थॉट प्रोसेस को इतना नेगेटिव कर ले कि वो रियलिटी में कन्वर्ट हो जाए। तो ये नोसिबो इफेक्ट है। अब इसको मैं, एक कहानी को मैं पीसीएस में बताने की क्यों मैं बताना चाहता था कि देखिए, होता क्या है कि आपका जो दिमाग है ना, वो इस तरह का है। इसके अंदर बहुत सारे थॉट्स चलते हैं, बहुत सारे थॉट्स हैं, बहुत रैंडम थॉट्स चलते हैं आप लोगों के। मैं जानता हूँ कि जितने भी हाउसवाइफ हैं, जो या जॉब कर रही हैं, फैमिली संभाल रही हैं, उम्र एक सर्टेन टाइप उम्र हो चुकी है, बच्चे हैं, बहुत कम समय मिलता है पढ़ने के लिए, बहुत एनर्जी बचती नहीं है, तो मन में बहुत सारे विचार आते हैं, बहुत थॉट प्रोसेस आता है। ठीक है, तो जब जब इतना सारा दिमाग में जब चलता है, ठीक है, तो अल्टीमेटली चीज़ें नेगेटिव हो जाती हैं। और जो आप नेगेटिव सोच रहे होते हैं ना, वो नेगेटिव आप बहुत रियलिटी में कन्वर्ट हो जाता है। कहने का मतलब यही है कि जो आप नेगेटिव सोच रहे होते हो, और इतना नेगेटिव सोच लेते हो, इतना नेगेटिव सोच लेते हो कि वो नेगेटिव जो है, सोचते 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 वो अंत में रियलिटी में ही कन्वर्ट हो जाता है, और आप असफल हो जाते हो। आप बोलते हैं पीसेस में बनना मेरे बस की बात है नहीं, और आप सच बने। होता ये कि पीसेस पे एग्जाम क्रैक ही नहीं होता। इतना नेगेटिव हो जाता है आपका थॉट प्रोसेस कि तो जो आप बिलीव करते हो कि हाँ भाई एग्जाम क्रैक नहीं होगा, तो वो सचमुच एग्जाम क्रैक नहीं होता। अब सबसे पहले मैं हमेशा कहता हूँ कि भैया, आदमी के पास कोई किताब हो या ना हो, कोई कोचिंग हो या ना हो, नोट्स हो ना हो, बट एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना ज़रूरी है। क्योंकि एग्ज़ाम तब तक क्रैक नहीं होगा जब तक आपके पास पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है। तो सबसे पहले अपने इस नेगेटिव एटीट्यूड ख़त्म करके पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर आइए। अगर आप नहीं लेकर आओगे, अपना जो रैंडम थॉट्स को आप
बिल्कुल पिन पॉइंट फोकस नहीं करोगे, इस तरह से एक पॉइंट पे फोकस नहीं करोगे और नोसिबो को प्लेसिबो में इफेक्ट में नहीं कन्वर्ट करोगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। यानी कि आपको ये जो विचार करते हो कि यार कुछ नहीं हो सकता, एग्जाम तो बहुत इंटेलिजेंट लोग एग्जाम क्रैक करते हैं, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, बुक नहीं है, नोट्स बताने वाला कोई नहीं है, नोट्स देने वाला कोई नहीं है, जब तक आप इस छोड़ के ये थॉट पे नहीं आते कि नहीं मैं ये एग्जाम क्रैक कर सकती हूँ, मेरे अंदर वो सारी क्वालिटीज़ है जो एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, यकीन मानिए तब तक कुछ नहीं होने वाला। भले ही आपकी हालात कैसे हो, भले ही आपकी पढ़ाई कैसी हो, भले ही आप पढ़ पा रहे हो ना पढ़ पा रहे हो, भले ही आप कुछ ना आता हो आपको, लेकिन आप मन में हमेशा थॉट रहना चाहिए कि मैं एग्ज़ाम क्रैक कर सकती हूँ, भगवान ने मुझे पीसीएस बनने के लिए ही भेजा है। और यकीन मानिए ये पहला और सबसे ज़रूरी स्टेप है ये, क्योंकि अगर यही थॉट ही नहीं होगा आपके अंदर, तो आप यकीन मानिए अगर ये थॉट ही नहीं होगा तो ये फिर आप जो है कुछ कर नहीं पाओगे इसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आप अपने इस थॉट को जगाइए। अब जब आप ये थॉट जगा लेंगे तो अगला स्टेप आता है कि आप जो है क्या करेंगे। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो एक बात निकल के आती है कि जब आप पॉजिटिव हो जाओ, जब पहले तो आपको अपने आप को पॉजिटिव करना है, जो बहुत हाईली नेगेटिव से अपने आप को पॉजिटिव करना है, पहला स्टेप तो ये हो गया। दूसरा स्टेप हो गया कि हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पकड़ने हैं, हमें रैंडम किताबें नहीं पढ़नी, हमें रैंडम थॉट नहीं पढ़ना, हमें बहुत कुछ नहीं पढ़ना, नहीं, हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है। हम क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी समय कम है, ठीक है, फैमिली है, घर है, बीवी बच्चे सब होते हैं, सब हैं, तो हमारे पास समय बहुत कम है, तो समय को सही इस्तेमाल करना है, तो हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमें कवर करना है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए आप मुझसे बात कर सकते हो। मैंने कई कई बार अपने बताया भी है। नहीं तो एक काम कीजिएगा, आप ना एक नंबर पे इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको एक लिस्ट दे दूंगा जहाँ से आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक की ना पीडीएफ दे दूंगा कुछ। ठीक है, ये आपको इस नंबर में जो व्हाट्सएप कर लीजिएगा, लिखिएगा इंपॉर्टेंट टॉपिक पीडीएफ। ठीक है, पीडीएफ लिख दीजिएगा, तो वो व्हाट्सअप करेंगे तो इस नंबर पे करिएगा, तो मैं आपको वो पीडीएफ भेज दूंगा, जो मैंने लगभग 100 टॉपिक की लिस्ट तैयार की है, जो बहुत हेल्प करेगा आपको इस एग्जाम क्रैक करने के अंदर। ठीक है, आप आपसे वो टॉपिक पढ़ के जाइएगा, यकीन मानिएगा एग्जाम में उस 100 में से 80 क्वेश्चन तो 100% आपको उस टॉपिक से जुड़े हुए मिलेंगे ही मिलेंगे। मैं आपको लिख के दे देता हूँ आपको। ठीक है, तो पहले आप ये काम कीजिए, और अगर कोई समस्या आ रही हो, कुछ और प्रॉब्लम आ रही हो तैयारी को लेकर, तो भी इस नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही है, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।